Class 5th, lesson number 3, A Tidy Ghost. Rick and Mary wanted to buy a house. Rick और मैरी एक घर खरीदना चाहते थे. They looked at the advertisement in the newspaper. उन्होंने एक अखबार में विज्ञापन देखा. At last, they found a house in a good locality and it was not very expensive. अंततः उन्होंने एक अच्छी लोकेलिटी में घर देख लिया एंड इट वाज नॉट वेरी एक्सपेंसिव और वो बहुत महंगा भी नहीं है. 2 estate agents had put in an advertisement for the same house. इस घर के लिए 2 एजेंट्स ने एडवर्टीजमेंट यानी विज्ञापन दे रखा था. बाय एंड सेल बर्चेल एस्टेट एजेंट्स. बर्चेल एस्टेट एजेंट है जो मकान खरीदने बेचने का काम करते हैं. इंडिपेंडेंट हाउस बिल्ड अबाउट 20 years ago. 20 साल पहले बना हुआ मकान. 2 bedrooms, a big kitchen and a nice garden. 2 bedroom, एक बड़ा रसोई घर और एक बहुत अच्छा बगीचा. 35 Kent Street, सैंडबॉर्न. प्राइस £58,000. एड्रेस दिया हुआ था और कीमत लिखी थी £58,000. यानी अगर हम इन्हें रुपयों में कन्वर्ट करें तो लगभग 56 लाख रुपए. 1 पाउंड आज की तारीख में लगभग 96 रुपये का होता है. ये पहले एस्टेट एजेंट ने दिया था. दूसरा एजेंट था नॉर्मन. उसने भी इसी घर के लिए विज्ञापन दिया था सेम प्राइस में. मैरी rang up Mr. Burchell and that same afternoon Mr. Burchell took Mary and Rick to see the house. मैरी ने मिस्टर बर्शेल को कॉल किया और उसी दोपहर को बर्शेल मैरी और रिक को घर दिखाने ले गया. They liked it immensely and bought it. घर उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया और उन्होंने उसी दिन उसे खरीद लिया. In December, they moved in and soon the house turned into a home. दिसंबर में वे लोग इस घर में चले गए और ये मकान एक घर में तब्दील हो गया. The first of the little surprises came early in January. आने वाले समय में जो सरप्राइज उन्हें मिलने वाले थे उसमें से पहला जनवरी में आया. मैरी एंड रिक अराइव्ड होम फ्रॉम वर्क एट 6 in the evening. मैरी और रिक काम से शाम को 6 बजे घर लौटे. देयर लेटर्स वेर ऑलवेज स्कैटर्ड ऑन द मैट अंडर द डोर. उनके पत्र हमेशा मैट के नीचे, दरवाजे के पास में मैट के नीचे बिखरे रहते थे. बट दैट डे दे वर पुट इन ए नीट पाइल ऑन ए टेबल इन द लिविंग रूम. पर उस दिन वो सारे पत्र एक लिविंग रूम में एक टेबल पर अच्छी तरह से जमे हुए रखे थे. 2 weeks later, 2 हफ्ते बाद, रिक एंड मैरी गॉट अप लेट. रिक और मैरी थोड़ी देर से उठे. हैड ए हरीड ब्रेकफास्ट एंड put all the dirty dishes in the sink. उन लोगों ने जल्दबाजी में नाश्ता किया और सारी गंदी प्लेटें सिंक में डाल दी. In the evening after they got back, they went to the kitchen to wash the dishes. शाम को जब वे वापस आए तो वे किचन में प्लेटें धोने के लिए गए. But the sink was empty. पर सिंक खाली था. Mary asked Rick. मैरी ने रिक से पूछा, Who has washed all the dirty dishes? सारी गंदी प्लेटें किसने धोई? Do you think there is a ghost in the house? क्या तुम्हें लगता है कि इस घर में कोई भूत है? रिक answered smiling. रिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, And a tidy ghost at that. और सफाई पसंद भूत है. Again one morning they got up late. एक सुबह वे फिर से देरी से उठे. They threw their night clothes on the floor and quickly got dressed. उन्होंने अपने रात
के कपड़े ज़मीन पर फेंक दिए और जल्दी से ऑफिस के लिए तैयार हुए। दे डिडेंट हैव टाइम टू मेक देयर बेड और फोल्ड देयर क्लोथ्स। उनके पास बिस्तर उठाने का या अपने कपड़े घड़ी करके रखने का समय नहीं था। When they came home, the bed was made, their night clothes were neatly folded, and the room looked tidy. जब वे शाम को घर वापस आए तो उनका बिस्तर बना हुआ था, उनके कपड़े जो उन्होंने ज़मीन पे फेंके थे वो अच्छी तरह से जमे हुए रखे थे। एंड द रूम लुक टाइडी, और कमरा बहुत साफ दिख रहा था। नाउ हु टाइडीड अप द रूम आस्क्ड मैरी। मैरी ने पूछा कि अब किसने साफ किया ये कमरा। रिक लाफ्ड एंड सेड, हु एल्स बट आवर टाइडी घोस्ट। रिक इस बात पर हंसा और उसने कहा, और कौन करेगा, हमारा सफाई पसंद भूत। मैरी फेल्ट अनईजी। मैरी को बेचैनी होने लगी। शी रिजॉल्व टू फाइंड आउट इफ देयर रियली वॉज ए घोस्ट इन द हाउस। उसने तय कर लिया कि मैं पता लगाऊंगी कि अगर कि घर में क्या वाकई कोई भूत है। इन द इवनिंग, शाम को, शी लेफ्ट द हाउस ऑन हर ओन। वो घर से यूं ही बाहर निकली। एज शी टर्न द कॉर्नर शी सॉ एन ओल्ड मैन। जैसे ही वो कोने तक जाकर मुड़ी उसने एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा। ही वॉज वर्किंग इन हिज गार्डन। वह अपने बगीचे में काम कर रहा था। शी स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम। मैरी उससे बातें करने लगी। शी आस्क्ड हिम, डू यू रिमेंबर द ओल्ड फार्म, द वन दैट यूज्ड टू बी हियर बिफोर आवर हाउसेस वर बिल्ट। क्या आपको वो पुराना खेत याद है जो यहाँ पर हुआ करता था इन मकानों के बनने से पहले। द मैन सेड, ही डिड। उस आदमी ने कहा, हाँ बिल्कुल याद है। ही टोल्ड मैरी, वर्ली लिव्ड इन दैट हाउस। उसने मैरी से कहा, वर्ली उस घर में रहता था। आई वॉज हिज गार्डनर। मैं उसका गार्डनर था। ही वॉज अ डिफ़िकल्ट बॉस। बहुत सख्त बॉस था। ही वॉन्टेड एवरीथिंग टू बी नीट एंड टाइडी। उसे हर चीज़ बहुत साफ सुथरी चाहिए थी। ही डिडंट लाइक इवन ए लीफ ऑन द ग्रास। उसे घास पर एक पत्ती भी पसंद नहीं थी। वॉट हैपन टू हिम आस्क मैरी। मैरी ने पूछा, उससे क्या हुआ। डिडंट यू रीड अबाउट इट इन द पेपर्स, ही वॉज मर्डर्ड। क्या तुमने अखबारों में नहीं पढ़ा उसके बारे में, उसकी हत्या हो गई थी। मैरी फेल्ट सडनली कोल्ड। ये सुनकर मैरी को पसीना आ गया। नेक्स्ट मंडे बोथ रिक एंड मैरी हैड फ्लू। अगले सोमवार को रिक और मैरी दोनों को फ्लू हो गया था। दे स्टेड एट होम। वे घर पर ही रुक गए। At 2 o'clock in the afternoon, they heard the sound of a key in the lock. दोपहर के लगभग 2 बजे उन्होंने ताले में चाबी की आवाज़ सुनी। Then they heard footsteps in the hall. फिर हॉल में उन्हें चलने की आहट आने लगी। Slowly their living room door began to open. धीरे धीरे उनके लिविंग रूम का दरवाज़ा खुलने लगा। मैरी हेल्ड रिक्स हैंड। मैरी ने रिक का हाथ पकड़ लिया। 2 men and a woman walked into the room. 2 आदमी और एक औरत कमरे में आए। They stopped in surprise. इन दोनों को देखकर वे आश्चर्यचकित होकर रुक गए। What are you doing here? asked Rick angrily. रिक ने गुस्से में पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? Oh, I am terribly sorry, said one of them. उनमें से एक ने कहा कि मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ। I am Jones from Norman Estate Agents. मैं नॉर्मन एस्टेट एजेंट, जो दूसरा एजेंट था जिसने विज्ञापन दिया था, उनके साथ काम करता हूँ। रिक स्टार्टेड लॉफिंग। रिक समझ गया कि क्या माजरा है। वो हंसने लगा।
सो यू आर द टाइडी घोस्ट। अच्छा, तो तुम वो हो साफ सुथरे भूत। देन ही एक्सप्लेन्ड, वी बॉट द हाउस 2 months ago फ्रॉम बर्शेल। हमने ये घर 2 महीने पहले बर्शेल से खरीद लिया है। मिस्टर जोन्स सेड, बर्शेल डिडंट इन्फॉर्म अस। मिस्टर जोन्स ने कहा कि बर्शेल ने हमें बताया नहीं। आई डिड ब्रिंग अ फ्यू पीपल एंड शोड देम द हाउस। मैं कुछ लोगों को घर दिखाने भी लाया हूँ इस बीच में। एंड सेड मैरी, यू टाइडिड अप द हाउस फॉर अस एंड वी थॉट इट वॉज डन बाय अ घोस्ट। ओ, और तुमने घर हमारा घर साफ भी कर दिया और हमें लगा कि ये सफाई एक भूत ने की है। एंड अ टाइडी घोस्ट एट दैट, लाफ्ड रिक। और रिक हंसा, हाँ, और एक सफाई पसंद भूत। तो कन्फ्यूज़न ये हुआ था, 2 एजेंट्स ने ऐड दिया था, रिक और मैरी ने उनमें से एक से घर खरीद लिया, लेकिन उस एजेंट ने दूसरे एजेंट को ये नहीं बताया कि घर बिक चुका है। तो उसके जो कर्मचारी थे वो दूसरे लोगों को घर दिखाने लाते रहते थे और उन्हें जब घर गंदा दिखता था तो उसे साफ कर देते थे, जिसकी वजह से मैरी और रिक को लगता था कि शायद कोई भूत है जो घर साफ करता है। यानी भूत भूत कुछ नहीं होता है, कुछ कोई ऐसी बात होती है जो हमें पता नहीं होती है, इसलिए हमें लगता है कि भूत है।